हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हुई हूँ फिर से अपने चैनल पर, जिससे आपका नुकसान तो नहीं होगा लेकिन हाँ, आपकी बचत भी खूब सारी होगी। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की जो पहली टिप है वो सर्दियों के दिनों में पैर के ठंडे होने को लेकर है। कभी कभी हम कितना भी सॉक्स पहन लें पर पैर इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं कि चाहे इन्हें रजाई में डालो या फिर हाथ से कितना भी रब करो, पैर हमारे गर्म नहीं होते और इस टाइम पर हमें जल्दी नींद भी नहीं आती। ये जो प्रॉब्लम होती है ये अक्सर बुजुर्गों के साथ या फिर बच्चों के साथ ज़्यादा होती है। तो ऐसे टाइम पर बहुत छोटा सा उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसके लिए आपको लेना है एक बॉटल और इस बॉटल में हमने भरा है गर्म पानी। बॉटल चूंकि प्लास्टिक की है तो मैंने बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं भरा है, इतना ही भरा है जितना ये बॉटल सह सके। अब इसके बाद से हमें ले लेना है कोई भी पुराना सॉक्स, जो भी सॉक्स आपके घर में सिंगल पीस पड़ा हो वो ले लीजिए। बॉटल को एक सॉक्स पहना दीजिए। बॉटल को सॉक्स पहनाने के बाद बॉटल की जो गर्मी है वो सॉक्स के अंदर रहेगी। अब इस बॉटल को अपने दोनों पैरों के बीच में रख लीजिए। कभी आप बीच में रखिए, कभी इस बॉटल से आप अपने पैर के ऊपर जो है हल्की सी सेक कर सकते हैं, पैरों के बीच में रख सकते हैं। जैसे चाहे वैसे आप इस बॉटल को इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि रजाई में लेकर भी आप इस बॉटल को पैरों के बीच में डालकर और आराम से सो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे पैर गर्म होते हैं वैसे हमें नींद आनी शुरू हो जाती है और जब तक पैर ठंडे हैं तब तक तो नींद आना बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये वाली ट्रिक जरूर फॉलो करके देखिएगा। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है आजकल मिलने वाले आलूओं को लेकर। सर्दी के दिनों में जो आलू मिलते हैं उनकी स्किन बहुत पतली होती है। जब हम इन्हें पीलर से पील करते हैं तो बहुत ज़्यादा पार्ट इसका छिलके के साथ निकल जाता है और नाइफ से करते हैं तो हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। जिनको हाथ पटने की समस्या होती है उनके हाथों में बहुत ज़्यादा मिट्टी भर जाती है। तो इस टाइम पर आपको लेना है कि स्टील का स्क्रबर, और स्क्रबर से फटाफट से जैसे ही आप आलू को रब करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आलू कितनी आसानी से अपने छिलके छोड़ देता है। जैसे ही इसकी मिट्टी है, जो भी छिलके हैं, वो बहुत ही इजीली उतर जाते हैं। जितना टाइम हमें नाइफ से पीलिंग में लगता है उसका हाफ से भी कम समय हम स्क्रबर से आलूओं को छीलने में दे सकते हैं। ये देखिए, आपके देखते ही देखते बातें करते करते हमने 2 बड़े बड़े आलू भी छील कर तैयार कर लिए। और बस इसके बाद से आलू को वॉश कर लीजिए और जैसे भी चॉप करना है चॉप करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्क्रबर की मदद से नेक्स्ट टाइम आलू छीलिएगा और आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती है, छिलके नहीं उतरते मोटे और इजीली हमारा काम भी हो जाता है। इस स्क्रबर को वॉश करके आप नेक्स्ट टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप बहुत ही काम की है। जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जब भी हम स्पेक्स के साथ मास्क का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे जो स्पेक्स होते हैं, जो चश्मे होते हैं, उन पर आती है बहुत सारी भाप। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो मास्क के अंदर जो है बहुत सारी भाप बनती है जो हमारे चश्मे पर आकर इकट्ठी हो जाती है और इस वजह से चश्मा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ तक कि अगर कभी हम ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। तो इस टाइम पर चश्मे के साथ एक छोटा सा उपाय मैं आपको करना बताऊंगी। जब भी आपको मास्क लगाना हो और आपको साथ में स्पेक्स भी पहनने हो तो इस टाइम पर आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, चश्मे को लेना है। अब जैसे चश्मा है, जो स्पेक्स होते हैं इनके कांच बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड होते हैं, आपको ही पता है। बहुत ही हल्के हाथों से ये काम करना है। आपको लेना है कोई सा भी साबुन, कोई सा भी सोप जो आपने घर में नहाने के टाइम के लिए यूज़ करके रखा हुआ है वो सोप लेना है और सोप हल्का सा गीला हुआ होना चाहिए। सोप को चश्मे के दोनों साइड इस तरह से रब कर देना है। ध्यान रखिए कि दोनों ही साइड ये काम करना है। और उसके बाद से हमें चाहिए होगा माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जो कपड़ा होता है स्पेशली चश्मे को क्लीन करने के लिए, या फिर जो कपड़ा हम अपने कभी कभी किचन स्लैब को साफ करने में इस्तेमाल करते हैं माइक्रोफाइबर का, वही कपड़ा मैंने यहाँ पर लिया है। कपड़े को हल्का सा गीला कर लिया है और इस गीले कपड़े से जो सोप हमने लगाया है उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। पहले तो गीले कपड़े से कर लीजिए दोनों साइड से, और उसके बाद से जो कपड़ा ड्राई है उस ड्राई कपड़े से भी चश्मे को एक बार आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जब भी आपको मास्क के साथ चश्मा पहनना हो तब आपको ये काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो एक बार में आपका चश्मा आराम से 4 दिन 5 दिन वर्क करेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी आपको मास्क लगाना हो तब आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ड्राइविंग करते हैं या फिर हम स्पेक्स लगाते हैं तो जो लोग लगाते हैं उनको पता है कि ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा परेशान करती है, कितना इरिटेशन होती है इस टाइम पर जब चश्मे पर भाप होती है और हमें सामने का कुछ नहीं दिखता।
अब मैंने चश्मे को अच्छे से क्लीन किया है और इसके बाद मास्क के साथ पहनकर दिखाया भी है। ये देखिए, मैंने मेरी बेटी को पहनाया और उसको बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। मास्क के साथ भी उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चश्मे पे किसी तरह की भाप नहीं है। तो इस तरह की टिप हमारे बुजुर्गों के लिए और उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर होती है जो लोग इस वक्त का इस्तेमाल करते हैं। आप भी ये छोटी सी टिप फॉलो करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये टिप कैसी लगी। नेक्स्ट टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम हाउसवाइफ के लिए। जब भी हम लोग मिक्सी के जार में कभी प्याज, कभी लहसुन, कभी मसाले या फिर कभी चटनी वगैरह पीसते हैं, होता यह है कि जो मिक्सी का जार है वो काम तो अच्छे से करता है, लेकिन इसमें हमारे मसालों की, चटनी की एक अलग टाइप की स्मेल रह जाती है, कभी लहसुन प्याज की, कभी मसालों की। और जब हम कोई मीठी चीज़ पीसने वाले होते हैं, जैसे कोई चीनी या फिर कुछ और, तो उस टाइम पे मिक्सी की जार हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। नेक्स्ट टाइम आपने जब भी कुछ पीसा हो तो मिक्सी के जार से अगर कोई स्मेल आ रही हो तो उसे हटाने का बहुत ही कारगर उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर पीसी है चटनी, चटनी में मैंने डाला था थोड़ा सा गार्लिक, और गार्लिक की वजह से मिक्सर के जार में आ रही है थोड़ी सी स्मेल। तो इसे हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इस ट्रिक की वजह से हमारे मिक्सर के जार का जो पीलापन होता है वो भी खत्म हो जाता है। मिक्सी के जार को मैंने वॉश कर लिया है, इसमें डाला है थोड़ा सा सॉल्ट। जो भी सॉल्ट आप यूज़ करते हो वही डाल लें, और सॉल्ट के साथ बहुत थोड़ा सा जाएगा खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। तो बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच मैंने सोडा लिया है नमक के साथ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम डालने वाले हैं दोस्तों, वो आपको हैरान करेगी। जी हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ले रही हूँ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो हमारे आपके घरों में आता है, यहाँ पर कोई भी पेपर नहीं बल्कि हमें न्यूज़पेपर ही चाहिए होगा। न्यूज़पेपर के कर लें आप छोटे छोटे टुकड़े, और इस टुकड़े को आप डाल दें अपने मिक्सी के जार में। क्योंकि मिक्सी के जार में जो हम न्यूज़पेपर डाल रहे हैं उसका रीज़न ये है कि हमारे न्यूज़पेपर में जो इंक होती है वो हमारे मिक्सी को क्लीन करने में बहुत अच्छे से हमारे काम आती है। तो बिना पैसा लगाए हम अपनी इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अब बात यह है कि हमने इसको फिल कर लिया, इसके बाद से हमें लेना है थोड़ा सा पानी, जिससे हमारे पेपर थोड़े से गीले हो जाएं। अगर आपके जार से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, स्मेल बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे 2 घंटे, 3 घंटे या फिर रात भर के लिए ऐसे ही छोड़कर ढक कर रख दीजिए। पर अगर आपको इसकी स्मेल तुरंत निकालनी है और हल्की सी ही स्मेल है, तो आप ढक्कन लगाकर मिक्सी के जार को तुरंत चला सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर मिक्सी की जार को तुरंत ही चलाना है, तो मैं क्या करूँगी, ढक्कन लगाकर इस न्यूज़पेपर के साथ जो पानी डाला है उसको हम एक बार ऐसे ही चर्न कर लेते हैं, यानी कि एक बार मिक्सी के जार को घुमा लेते हैं 30 से 40 सेकेंड के लिए। तो मैं इसको चलाकर फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हमारे न्यूज़पेपर की बन जाती है कुछ ऐसे लुगदी टाइप। इस लुगदी को आप फेंक दीजिए, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और इसके बाद से अपने मिक्सर के जार को नॉर्मल ठंडे पानी से और डिटर्जेंट की मदद से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जब हम इसको क्लीन कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी महक पूरी तरह से निकल जाती है, साथ ही हमारा जार चमकने लगता है, इसके अंदर का पीलापन खत्म हो जाता है। ये देखिए, जार मेरा कितना बढ़िया तरीके से चमकने लगा है ना दोस्तों। ये कमाल की टिप। कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।